परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा और सभी भक्तों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज अभी आप लोग हमारे पूर्व वक्ता तिवारी जी की जो बातें सुन रहे थे कि नारायण को पकड़ेंगे तो लक्ष्मी आएंगी, और जो सत्य की बात है, भक्ति की बात है। देखिए, मेरे हाथ में ये किताब है सत्यानुसरण। ये किताब है, हम अपने घर में भी रखे हैं, आप भी रखे होंगे। लेकिन इस किताब को हम लोग बस एक सोचते हैं कि पाठ करना है, सुबह शाम कर लिया। नहीं भाई, ये किताब वैसी किताब नहीं है। यही किताब पारस पत्थर है। ये किताब पारस पत्थर, ये खजाना है। इसको अपने दिल के पास रखना है, यहां पॉकेट में रखना है और यहीं पे रखना है इसको। और सारी समस्याओं का समाधान इसी में है। आपको किसी से पूछने नहीं जाना है कि सुनील दादा ये हुआ है, तो ये आप इसको खोलिए और पूरी किताब का एक एक पैरा आप पढ़िए, वहीं मिलेगा आपको सारी समस्याओं का समाधान। ना मिलेगा तब आप हम लोगों से पूछिएगा, हम लोग बताएंगे कि कौन से जगह पे है क्या। अभी दादा ने बोला भक्ति की बात। भक्ति हम लोग ठाकुर जी से करते हैं। हम भक्त हैं कि नहीं है, कैसे पता चलेगा कि हम भक्त हैं? पता चलेगा, हम आपको 10 गाली दें, आप हमको कुछ न बोलें। हम आपकी निंदा करें, फिर भी आप हमको कुछ न बोलें। हम आपकी शिकायत करें, फिर भी आप हमको कुछ न बोलें। हम आपको मंदिर से भगा दें, फिर भी आप हमको कुछ न बोलें। फिर भी आप यहाँ पड़े रहें, फिर भी ठाकुर जी से लगाव रहे, तब आप भक्त हैं। लेकिन हम लोग ठाकुर जी की भक्ति के लिए नहीं आते हैं। हम लोग ठाकुर जी से उनका अर्थ चाहते हैं, मान चाहते हैं, यश चाहते हैं। तो जब हम लोग वो चाहते हैं तो वही मेरा गुरु है। हम लोग गुरु के पास नहीं आते हैं। बीच में आवरण पड़ जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, मरम किछु न जानी। नहीं समझ में आया? जल में कुंभ है, यानी एक तालाब है, उसमें एक घड़ा यदि हम डाल दें और उसमें भी पानी डाल दें घड़े के अंदर, तो घड़ा तो पानी में पड़ा है, उसके अंदर भी पानी पड़ा है, दोनों पानी है। लेकिन जब वो घड़ा फूटेगा ना, तब दोनों पानी मिलेगा। वैसे ही इस दुनिया में प्रभु हैं, इस हवा में है, इस वाइब्रेशन में है, इस रोशनी में है, ठाकुर जी हैं और मेरे अंदर भी हैं। और हम लोगों ने दीक्षा भी ले लिया है, तो साक्षात रूप से वो मंत्र के रूप में है, वाइब्रेशन के रूप में है। दोनों का मिलन कैसे होगा भाई? ये कुंभ है, यही शरीर, इसमें से जब दोनों मिलेंगे तब ना। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। तो ये कैसे निकलेगा? जब हम उनकी भक्ति करेंगे। तो ठाकुर जी इसमें बोले हैं कि भक्ति से आता है ज्ञान। जब आप भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा, ऐसे नहीं ज्ञान आएगा। भक्ति से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध से आती है अहिंसा, अहिंसा से आता है प्रेम। दिस इज द लास्ट स्टेप। ठाकुर जी जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके साथ कई भक्त गुजर रहे थे पीछे पीछे। उसमें एक भक्त थे, उनका नाम था पंचानंदा। वो डबल MA किए थे, सब कुछ अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ठाकुर जी के पास आ गए थे और ठाकुर जी के साथ भक्ति करते थे, ठाकुर जी का काम करते थे। साथ में जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में बहुत ही गंदा था, विष्ठा पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी इधर से जाएंगे ना तो पैर में गंदा लग जाएगा। ठाकुर जी ध्यान नहीं दिए, ठाकुर जी चले गए। उस पार गए तो फिर ठाकुर जी घूम के देखे तो सब लोग उसी रास्ते से आ गए।
ठाकुर जी बोले कि आपके पैर में गंदा नहीं लगा? बोले कि नहीं, गंदा तो नहीं लगा। बोले क्यों नहीं लगा? बोले ठाकुर जी जहाँ जहाँ आप पैर रखे थे ना, वहीं वहीं हम लोग रख के आए हैं, इसलिए गंदा नहीं लगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी ठाकुर जी जो इस किताब में बोले हैं ना, वही एक एक स्टेप है, और उसी स्टेप पे हमको चलना है। हम वो स्टेप छोड़ के इधर चलेंगे तो गंदा लग जाएगा आपको। तो ठाकुर जी क्या बोले? भक्ति करने को बोले। आसान है, बहुत कठिन नहीं है भक्ति करना। ठाकुर जी जो नियम दिए हैं वही भक्ति है, वही कदम पे चलना है। ठाकुर जी बोले सुबह शाम उठ के प्रार्थना करो, उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते मेरा जप करिए, यजन याजन इष्टवृत्ति करिए, स्वस्थैनी ले लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, सदाचार के नियम का पालन करिए, और इसी स्टेप पे चलना ही भक्ति है। तो जब आप भक्ति करेंगे तभी सत्य आपके अंदर आएगा। भक्ति से क्या होगा? अंत में प्रेम आएगा, उसके बाद आपके अंदर सत्य उद्भासित हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? इसी में फिर ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्ति रूपी तेल में, भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर, देखिए मैंने बोला ना कि भक्ति से आएगा ज्ञान, तो भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जलाओ। तो जब चिराग जलेगा तो क्या होगा? आप देखेंगे कितने कीड़े, कितने पतंगे, कितने जानवर, कितने मनुष्यों ने आपको किस प्रकार घेर लिया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं यदि आप सत्य बनते हो तो हजार हजार लोग आपके साथ जुड़ेंगे। यदि आप असत्य बनते हो तो आपकी दुर्दशा की कोई सीमा नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर यदि सत्य नहीं रहे, अगर आप ठाकुर जी की दीक्षा लेके नौटंकी करते हैं, खाली यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार दिखावा नहीं, मुंह से झूठ बोलते हैं और कहते हैं मजाक में बोले, बिल्कुल नहीं, ठाकुर जी का मजाक नहीं चलता है। 100% सत्य तो सत्य बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप वही सांप सीढ़ी वाला खेल खेल रहे हैं। लूडो में जो गोटी होता है, 1 नंबर डाले, सीढ़ी मिल गया, 95 नंबर पे चले गए, 99 पे सांप बैठा है, फिर गोटी फेंके, सांप खा गया, आ गए फिर 2 नंबर पे। आपको समझ में नहीं आया है? 10 साल 20 साल 50 साल से दीक्षा लिए हुए हैं महाराज, और सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं गुरु जी से। गुरु जी का सांप है, ठाकुर जी बोले कि काल तो आपके पास ही बैठा है, उस काल के बीच में मैं हूं, इसलिए आप बचे हैं। जिस दिन मैं हट जाऊंगा ना, काल आपको तुरंत धर लेगा। बच्चा पैदा होते भी मर जाता है, आप बच्चे हो, मेरी वजह से बच्चे हैं, सांप आपको खा जाएगा। तो ठाकुर जी बोलते क्या है? हम नहीं आज कुछ बोलेंगे, किताब बोलेगी। तुम्हारे भीतर यदि सत्य नहीं रहे तब 1000 बोलो, 1000 ढोंग करो, 1000 कायदा ही दिखाओ, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे वाक्य से उसकी ज्योति किसी भी तरह प्रकाशित नहीं होगी। आप सत्य नहीं बोलेंगे तो आप इन भक्तों के सामने जो बोलेंगे ना, कहेंगे सब ढोंगी ऐसा ही बोलता है, फालतू में, कोई सुनेगा नहीं। और आप अंदर से सत्य हैं, जब बोलेंगे 1000 आदमी ताली बजाएगा। जी ऐसा नहीं है, ढोंगी है, कितना बोलिए सुनाई भी नहीं करेगा किसी को। इसलिए ठाकुर जी बोले 1000 आप कैंडल जला लीजिए, अंधकार दूर नहीं होगा, सूरज निकलेगा तभी दूर होगा। अभी देख रहे हैं ना कितना दिन से कोहरा पड़ रहा है, 10 दिन में लोग माई बाप करने लगे। सूरज निकला है तब समझ में आ रहा है कि हाँ भैया अब जीवन है। तो आप महाराज झूठ बोलते हैं, ठाकुर जी की दीक्षा लेकर के समझ में नहीं आती है आपको बात, छोटी सी बात। आप झूठ बोलेंगे ना तो आपके साथ सब कुछ आ जाएगा, चोरी आएगा, मक्कारी आएगा, अहंकार आएगा, घृणा आएगा, राग आएगा, द्वेष आएगा, सब कुछ आएगा। और जिस दिन आप सत्य बोलना शुरू करेंगे सब कुछ भाग जाएगा। ये भी बात है, क्योंकि आपके चरित्र से भी वो दिखाई देगा, आपके मन से दिखाई देगा, आपके वाक्य से दिखाई देगा।
उसकी ज्योति प्रकाशित नहीं होगी। जैसे सूर्य यदि नहीं रहे तो बहुत से चिराग भी अंधकार को बिल्कुल दूर नहीं कर सकते। अब क्या करना है, इसके लिए सावधान भी किए ठाकुर जी। हम लोग बोलते हैं ना, उससे लड़ना भी नहीं है कि हम घूम घूम के अब उनकी शिकायत करेंगे कि ये तो झूठ बोलते हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते, तो आप भी गड़बड़ हो गए। ये सब बातें कहनी नहीं है, निंदा शिकायत भी उनकी नहीं करनी है। यदि हम अब गलत सुनील दादा बोल रहे हैं तो हमारी शिकायत आप करोगे तो आप फिर गलत हो, फिर भी आप सत्य नहीं हो। तो क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। जो सत्य का प्रचार करने में अपने महत्व की बातें कहता है, अपने महत्व की, एवं हर समय अपने को लेकर ही व्यस्त रहता है और नाना प्रकार से कायदा करके अपने को सुंदर दिखाना चाहता है, जिसके प्रत्येक अंग संचालन में झलक झलक में अहंकार झलकता रहता है, जिसके प्रेम में अहंकार, बात में अहंकार, दीनता में अहंकार है, विश्वास में, ज्ञान में, भक्ति में, निर्भरता में अहंकार है। वह 1000 पंडित हो और वह चाहे ज्ञान भक्ति की जितनी भी बातें क्यों न करे, निश्चय जानो वह ढोंगी है। उससे बहुत दूर हट जाओ, उससे दूर हट जाओ, उसकी निंदा शिकायत ना करो, उससे दूर होकर प्रणाम कर लो, बस। जय गुरु। ये कह रहे हैं ठाकुर जी। घूम घूम के किसी से पूछना नहीं कि दादा क्या करें, क्या करो, लिखा है इसमें, पढ़ो ना, यही करो। उससे दूर हट जाओ, उसकी बातें मत सुनो। किसी भी तरह उसके हृदय में सत्य नहीं है। मन में सत्य नहीं रहने से भाव कैसे आएगा। इसीलिए मैं अंत में इतना ही कहता हूं, जो हमको ठाकुर जी की वाणी बहुत ही अच्छी लगती है कि झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर, माथे पर तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता क्या विफोर। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, परम प्रेमाय श्री ठाकुर गुरुचंद्र जी की, 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 परमात्मा ज्ञानी श्री वर्मा की, परमात्मा ज्ञानी श्री वर्मा की, परमात्मा ज्ञानी श्री वर्मा की, परम पूज्यपाद श्री वर्मा की, परम पूज्यपाद श्री वर्मा की, परम पूज्यपाद श्री वर्मा की।